फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमिता लाइफ में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप एंड स्पेशल प्रेगनेंट मोमेंट्स कैसे हैं आप? आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि वो किस टॉपिक पे है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी का 5वां महीना, 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। जो भी लोग 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंच चुके हैं, जो भी मॉमीज़, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो अब धीरे धीरे अपने बेबी की और करीब आते जा रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो रिस्की जोन से सेफ जोन की तरफ जाते जा रहे हैं। वैसे भी मैंने आपको पहले बताया था 4th, 5th एंड 6th मंथ हम सेफ जोन में काउंट करते हैं। एंड सेफ जोन भी और मतलब एक इन्जॉयमेंट फेज़ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 4th, 5th मंथ में, 6th मंथ में मॉमीज़ बहुत अच्छा फील करती है। और क्योंकि पहले तो बहुत रिस्क होता है, वॉमिटिंग वगैरह इशू होता है। एंड 7th, 8th, 9th मंथ में वैसे टमी बहुत ज़्यादा रहता है और कई बार पेन स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। लेकिन 4th, 5th, 6th मंथ इज़ गुड और इंजॉयबल मोमेंट्स भी होते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जब आपका 5th मंथ चल रहा है, उसमें वीक्स आपके आएंगे 18, 19, 20 एंड 21। ये 4 वीक्स इंक्लूड होते हैं आपके 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। 4th मंथ में तो देखो एज कुछ खास मॉमीज़ में या हमें चेंजेस फील नहीं हुए थे, लेकिन 5th मंथ में आके हमें चेंजेस भी बहुत फील होते हैं और बेबीज़ में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेबी के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपका जो बेबी होता है उसकी अब बहुत मतलब अच्छी ग्रोथ हो गई होती है। सॉरी, मेरा कैमरा हिल गया। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आपकी जो बेबी होता है उसकी एक अच्छी ग्रोथ हो चुकी होती है। अब आपके बेबी का जो वेट होता है वो 200 से 300 ग्राम के बीच में हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। 200 से 300 के बीच में अगर आपके बेबी का वेट है तो वो नॉर्मल है। डिपेंड्स करता है अदर फीमेल टू फीमेल एंड बेबी की ग्रोथ कैसी है उस हिसाब से। और आपकी जो बेबी की हाइट होती है वो होएगी 16 to 18 सेंटीमीटर आपके बेबी की हाइट होती है। उसके बाद वैसे ही मतलब बेबी थोड़ा सा ग्रो हो गया होता है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसकी आइज़ होती है वो अभी भी वो क्लोज ही रखता है हमारा बेबी। लेकिन ये होता है कि वो अब आपके बाहर वाले साउंड्स को ज़्यादा फील कर पाता है। अब वो रिस्पॉन्ड भी करेगा सुनने के साथ साथ। 4th मंथ में तो वो उसको सुनता तो था थोड़ा बहुत, लेकिन अब वो रिस्पॉन्ड भी करेगा। अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में जाते हैं तो ही और शी विल डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं। और हाँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि बेबी बम्प मतलब किक्स भी कैसे फील होती है। अभी हमें 5th मंथ में होती है नहीं होती है, अभी बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपके जो बेबी होते हैं ना उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है। अब वो वाइट कलर की लेयर ये नहीं होती है, आप वो दूसरों के बात वैसे विश्वास मत करना, दूध ज़्यादा पिया है वो मलाई जम गई है, या किसी ने स्लेटी खाई है वो उसके ऊपर जम गई है। नो फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके ऊपर वाइट लेयर इसलिए आ जाती है क्योंकि वो हमारी बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है ना, उससे प्रोटेक्शन के लिए वो वाइट लेयर आ जाती है। तो आपने देखा होगा जब डिलीवरी के बाद बेबी आता है बाहर तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है। ये सारे चेंजेस आएंगे हमारे बेबी में। और जितना मतलब बेबी हेल्दी होगा और मतलब जितना उसका वेट होगा उतनी ज़्यादा मदर को भी उसकी मूवमेंट्स फील हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, मदर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फर्स्ट चेंज तो यही होएगा कि आपका जो बेबी बम्प है वो अब अच्छे से विजिबल होने लग जाएगा। अब आप बहुत ज़्यादा मतलब शो कर सकते हैं कि ऐसा है प्रेगनेंट। अगर आप हल्का सा टाइट वगैरह सूट पहनेंगे तो आपका जो बेबी बम्प है वो ईजिली विजिबल होएगा अदर मतलब दूसरे लोगों को। वही बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम है तो थोड़ा कम होएगा, अगर आप थोड़े हेल्दी है तो थोड़ा ज़्यादा होएगा। लेकिन यस, अब आपका बेबी बम्प आराम से विजिबल होने लग जाएगा एंड आपको भी फील होएगा कि आपके टमी एरिया में थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद क्या होते हैं, 5th मंथ में मोस्टली लोगों को मतलब मोस्टली फीमेल्स को बेबी किक्स फील होने लग जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी अगर आपको फील नहीं हो रही तो आप टेंशन ले लो फ्रेंड, 6 मंथ में भी होती है कभी कभी। बट 5th मंथ के स्टार्टिंग में हल्की फुल्की, अगर बहुत ज़्यादा आप ध्यान देंगे तो आपको हल्की फुल्की डेफिनेटली मूवमेंट्स फील होएगी, लाइक बटरफ्लाइज और ऐसा कुछ। और 5th मंथ के एंड में जाते जाते आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी किक्स भी फील होने लग जाएगी। लेकिन अगर किसी को 5th मंथ में भी कोई बेबी वूमेंस फील नहीं होती है तो प्लीज़ गाइस डोंट वरी। 5th मंथ के एंड में भी अगर आपको नहीं फील होती है तो डोंट वरी गाइस, 6th मंथ में आपको डेफिनेटली आपकी किक्स या थोड़ी बहुत मूवमेंट्स आराम से फील होने लग जाएगी। ये बेबी टू बेबी और मदर टू मदर डिफर करता है।
तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्टली सबको 5th मंथ में होने लग जाती है। एंड मुझे भी बहुत अच्छी वाली 5th मंथ के एंड से फील होने लग गई थी, प्रॉपर बेबी मूवमेंट्स मुझे फील होती थी, तो आपको भी होने लग जाएगी। और पर मतलब स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कब हो रही है, लेकिन बाद में तो बहुत आराम से आप कहीं बैठे हो कहीं खड़े हो आपको सही पता चलेगा, कहीं पेट यहाँ से ऊंचा हो रहा है, कभी यहाँ से ऊंचा हो रहा है, ऐसे। तो वो तो बहुत बाद में तो बहुत चेंजेस आ ही जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मॉमीज़ में सबसे पहले तो बेबी बम्प दिखने लग जाता है, बेबी किक्स फील होने लग जाती है, वॉमिटिंग वगैरह वाली प्रॉब्लम तो डेफिनेटली सब में ख़त्म हो ही जाती है। अब तो बिल्कुल ही वॉमिटिंग वगैरह का कोई ऐसा इशू नहीं रहता है 90% फीमेल्स में। अब कुछ एक्सेप्शनल केस होते होंगे जिनमें हो जाता होगा, मतलब 9 मंथ भी चलते गए होगा, मैंने सुना है, बट काफ़ी फीमेल्स में 5th मंथ में बिल्कुल ही वॉमिटिंग बंद हो जाती है। अब वॉमिटिंग बिल्कुल बंद हो गई तो आपको भूख भी अच्छे से लगने लगेगी, और स्वीट की क्रेविंग्स तो बहुत होती है फीमेल्स को इस मंथ में, तो आपको स्वीट की क्रेविंग होगी, आपको भूख भी अच्छी लगने लग जाएगी, एंड आपका वेट भी बढ़ेगा। आपका वेट अब बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके बेबी का वेट बढ़ेगा और आपका भी वेट बढ़ेगा। आपका वेट बढ़ रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने वेट को एक्सेसिव बढ़ने देना है कि बढ़ रहा है अब तो बढ़ेगा ही, मैं तो प्रेग्नेंट हुई हूँ, ऐसा भी नहीं होता फ्रेंड। एक लिमिट तक ही वेट बढ़ता है, आपको अपना वेट बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है। और अगर आपको भूख लग रही है तो आप थोड़े थोड़े इंटरवल में कुछ ना कुछ खाइए, बट फास्ट फूड वगैरह तो बिल्कुल ही मत खाइए, उससे आपका एक्सेसिव वेट बढ़ेगा, आपके वेट बच्चे को नुकसान भी हो सकता है, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बच्चे को भी हो सकता है, आप बीमार भी हो सकते हैं। तो आपको भूख लगती है तो आप हेल्दी चीज़ें खाइए, फास्ट फूड वगैरह तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है, अब जब हमारा बेबी बम बढ़ता है तो हमारी बैक में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, हमारी बैक एक होने लग जाती है। तो आपने अपनी थोड़ी बहुत मतलब स्ट्रेच वगैरह आप हल्की फुल्की कर सकते हो अपनी बैक को, हैवी एक्सरसाइज वगैरह आप तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, नो। आप हल्का फुल्का कर लीजिए, पर बैक प्रॉब्लम तो देखो अब 9 मंथ तक आपको रह सकती है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा बेबी बम बाहर निकलता है तो हमारी जो बैक है उसका पोस्चर चेंज हो जाता है, बैक हमारी अंदर की तरफ जाने लगती है, बम हमारा बेबी बम बाहर टमी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से बैक का पोस्चर ख़राब होता है और हमारी बैक में पेन रह सकता है। जिनके भी लेग्स वगैरह में 4th मंथ में स्वेलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी उनकी अब तो हो ही जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग्स आ रही है, अगर एक्स्ट्रा या बहुत ही ज़्यादा है तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, अदरवाइज़ आप गुनगुने पानी में डिप करके रख सकते हैं, हल्की फुल्की मालिश कर सकते हैं। सोते टाइम आप पिलो अपने पैरों के नीचे आप लगाइए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा मतलब। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आपका बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है तो आपने ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी मात्रा में लेना है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी आपको बढ़ सकती है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते स्टूल पास करते टाइम, तो आपने कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने की कोशिश करना है। उसके लिए आप सैलड्स ले लीजिए, लस्सी ले लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, ताकि आपकी पानी की कमी ना आए, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रहे। तो आपने उसको भी हील करना है मतलब अच्छे से। और अब उसके बाद क्या होता है, मदर्स में ना जो स्किन में चेंजेस होते हैं ना, वो भी इस मंथ से आपको दिखने लग जाएंगे। मेरी जो स्किन में चेंजेस था वो मतलब 7 मंथ में था, बट मोस्टली लोगों की स्किन में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि मेरे वैसा गंदे वाला चेंजेस 7 मंथ में होता। उससे पहले मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी, लोग मुझे कह भी रहे थे कि प्रेगनेंसी ग्लो है आपके फेस पे। 7 मंथ में जाके मेरी फेस पे बहुत ही ख़राब हो गया था। तो अभी और किसी किसी के फेस पे ग्लो आएगा, लेकिन किसी फेस पे पिगमेंटेशंस ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, तो वो डिफ़र करता है फीमेल टू फीमेल। तो आपको इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ मत करिए। आफ्टर डिलीवरी थोड़े टाइम बाद आपकी स्किन बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हाँ, अब जो स्किन में चेंजेस आएंगे वो आपको इस मंथ से दिखने लग जाएंगे। कई होगे ग्लो आ जाएगा, कई होगे पिगमेंटेशन हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स हो जाएंगे, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, थोड़े बहुत एक्ने भी हो सकते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाते हैं, तो ये चेंजेस तो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है, हमारी हेयर की ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम अच्छा डाइट ले रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से हमारी जो हेयर की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। हमारे हेयर बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, हमारी लेंथ भी बढ़ने लग जाती है, हमारा हेयर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो हमारे हेयर में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। अब क्या होता है कि जब हमारा बेबी बम्प बढ़ गया तो हमें थोड़ी बहुत सोने वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है। इतना नहीं बढ़ा है, बट हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग सकता है। आपकी नींद है वो अब
उड़ सकती हैं। मतलब मुझे थोड़ी स्लीप प्रॉब्लम रही है मेरी प्रेगनेंसी में, कईयों को हो सकती है, कईयों को नहीं हो सकती। तो मैं सोते टाइम अपने हस्बैंड से हल्के हल्के हाथों से मालिश करवा लेती थी अपने पैरों पे, जिसकी वजह से मुझे अच्छी स्लीप आती थी। और रात को आप सोने से पहले ना मतलब गर्म दूध ले लो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, जितना आपको अच्छा लगता है गर्म दूध आप ज़रूर लो। मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैं जिस दिन गर्म दूध पीती हूँ मुझे अच्छी नींद आती है। प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही था, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और दूध तो वैसे भी आपको लेना ही है 2-3 बार, तो आप सोते टाइम भी आप गर्म दूध लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप गर्म दूध ज़रूर लीजिए, उसकी वजह से आपको नींद भी बहुत अच्छी आ सकती है। उसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड, आपका वेट जब बढ़ेगा उसकी वजह से जब आप खड़े होंगे आपके पैरों की जो स्वेलिंग है ना वो भी बढ़ सकती है। तो आपने बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में ही फॉलो करना है। आप थोड़ी देर खड़े होइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, और अगर ज़्यादा स्वेलिंग है तो आप, मैंने बता ही दिया था उसके लिए आपको क्या करना है। और आपने अपना वेट पुट ऑन होने, बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन होने नहीं देना है, उसको भी आपने कंट्रोल करना है। अपनी न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। आपने एक अपना हेल्दी डाइट अब फॉलो करना है। सुबह ब्रेकफास्ट हेल्दी, लंच हेल्दी, उसके बाद स्नैक्स लेने हैं, उसके बाद आपने डिनर करना है। मतलब आपने खाते रहना है, हर 2-2 घंटे में आपने खाते रहना है, तभी आपके बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन जाएगा और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। उसके बाद फ्रेंड आपने क्या करना है, आपने स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं लेट सोना है। जिन लोगों को सीधे सोने की आदत है उनको अपने ये पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आप मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ़्ट साइड मतलब सोए। इससे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो है आपके बेबी तक और हार्ट तक बहुत अच्छे से पहुंचता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप लेफ़्ट साइड टर्न करके सोए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। ऐसे तो स्ट्रेट थोड़ा बहुत सो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम आपने स्ट्रेट नहीं सोना है, आपने लेफ़्ट साइड को टर्न लेके ही सोना है। उसके बाद आपकी 5th मंथ में कुछ सोनोग्राफीज़ होती है, 4D सोनोग्राफी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। कुछ हीमोग्लोबिन के टेस्ट होते हैं, वो आपने ज़रूर करवाने हैं, आपने डॉक्टर विजिट ज़रूर करनी है। इसमें अगर डॉक्टर या तो 5th या तो 6th मंथ में डेफिनेटली करवाएंगे, जिससे आपके बेबी के ब्रेन का एंड हार्ट डेवलपमेंट एंड उसके जो भी बॉडी पार्ट्स है वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें आपको एक सोनोग्राफी के थ्रू पता चलेगी। तो आपने ये वाला सोनोग्राफी अपना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इसके अलावा अगर डॉक्टर आपको कोई कुछ और मेडिसिन या कुछ और सजेस्ट करते हैं आपके चेकअप के अकॉर्डिंग, आपने वो चीज़ें भी स्किप नहीं करनी है। क्योंकि देखो, अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए तो हमें डॉक्टर की चीज़ों को तो डेफिनेटली फॉलो करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली उनको फॉलो करने के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट, खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना, ये सारी चीज़ें तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। और अब आप एक अलग ही ग्लो के साथ मतलब अलग ही ग्लो एक फेस करते हैं, क्योंकि बेबी बम्प आ गया है। अब आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से फील कर सकते हैं। आपको कभी कभी किक्स वगैरह या बेबी मूवमेंट्स फील हो सकती है। तो आप इन सब चीज़ों को इंजॉय कीजिए और खुश रहिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहिए। और हेल्दी डाइट, अच्छा खाना पीना है और सोना नहीं है। खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, नो फ्रेंड्स। खाओ पियो, हल्का फुल्का काम करो, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा बाहर घुमाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करो। आपने अपना खूब सारा ध्यान रखना है, खूब सारा खुश रहना है, भगवान की पूजा करनी है, रामायण पाठ या गीता जो भी आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, है ना। अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए। बीमारी तो बिल्कुल नहीं सोचनी है। अगर हल्की फुल्की बैक में प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग्स हो रही है, ठीक है आप रेस्ट भी करिए, बट ये नहीं है कि सारा दिन पड़े रहिए, मैं तो उठा नहीं जा रही हूँ। नो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया जितने आप एक्टिव रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो यही था आपकी 5th मंथ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।